स्वागत है आप सबका। रीतिकाल सामान्य परिचय ये प्रश्नोत्तरी चल रही थी अपनी। 50 प्रश्न हम देख चुके थे, अब उससे आगे। प्रश्न संख्या 51 है। रत्न बावनी में केशव ने रतन सिंह की वीरता का वर्णन किस छंद में किया है? सवैया, कवित्त, छपै, दोहा। कौन से छंद में किया है? रत्न बावनी में केशव ने रतन सिंह की वीरता का वर्णन किस छंद में किया है? सवैया में, कवित्त में, छपै में या फिर दोहा छंद में? कौन से छंद में किया है, यह आपको बताना है। रतन बावनी में केशव ने रतन सिंह की वीरता का वर्णन किस छंद में किया है? सवैया, कवित्त, छपै, दोहा। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सही उत्तर होगा छपै छंद में। किस में किया है? छपै छंद में किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ललित और सानुप्रास कहा है? केशवदास, मतीराम, भूषण, चिंतामणि। किसकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ललित और सानुप्रास कहा है? केशवदास की को, मतीराम की को, भूषण की को या फिर चिंतामणि की भाषा को? किसकी भाषा को कहा है? प्रश्न संख्या 52 सही उत्तर होगा चिंतामणि। किसकी भाषा को कहा है? चिंतामणि को। प्रश्न संख्या 53 जसवंत सिंह द्वारा रचित भाषा भूषण में किसका अनुकरण हुआ है? काव्यालंकार, काव्यादर्श, चंद्रालोक, कवि प्रिया। जसवंत सिंह द्वारा रचित भाषा भूषण में किसका अनुकरण हुआ है? काव्यालंकार का या फिर काव्यादर्श का या चंद्रालोक का या फिर कवि प्रिया का? किसका हुआ है? चंद्रालोक। चंद्रालोक किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। जयदेव की रचना। काव्यालंकार भामह है की रचना। अच्छा, रुद्रट की भी है। रुद्रट की इस नाम से रचना मिलती है। काव्यादर्श किसकी है? दंडी की। किसकी है? दंडी की। कवि प्रिया किसकी है? केशवदास की। केशवदास। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? चंद्रालोक का अनुकरण हुआ है। जसवंत सिंह द्वारा रचित भाषा भूषण में किसका अनुकरण हुआ है? चंद्रालोक का हुआ है। जसवंत सिंह द्वारा रचित भाषा भूषण पर अलंकार रत्नाकर नामक टीका किसने लिखी? प्रताप शाही ने, वंशीधर ने, गुलाब कवि ने, कृष्ण कवि ने। किसने लिखी? जसवंत सिंह द्वारा रचित भाषा भूषण पर अलंकार रत्नाकर नामक टीका किसने रची है? प्रताप शाही ने, वंशीधर ने, गुलाब कवि ने या फिर कृष्ण कवि ने? किसने रची है यहाँ पर? वंशीधर ने रची थी। कब रची थी? संवत 1792 में। संवत 1792 में। अच्छा देखिए, गुलाब कवि ने रची है। गुलाब कवि ने भूषण चंद्रिका नामक टीका लिखी है ना। चंद्रिका, भूषण चंद्रिका नामक टीका रची। जसवंत सिंह का जो भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है, इस पर अलंकार रत्नाकर नाम से तो टीका किसने रची? वंशीधर ने रची संवत 1792 में। और गुलाब कवि ने इसी भाषा भूषण पर भूषण चंद्रिका नामक टीका रची थी। किस नाम से रची थी? भूषण चंद्रिका नामक टीका रची थी। प्रश्न संख्या 55 देखिए। साहित्य सार के रचनाकार हैं चिंतामणि, मतीराम, भूषण, सुखदेव, मिश्र। साहित्य सार किसकी रचना है, यह आपको बताना है। साहित्य सार किसकी रचना है? साहित्य सार किसकी रचना है? साहित्य सार की अगर हम बात करें तो किनकी है? मतीराम की है। इनकी अन्य रचनाएं भी तो है ना। एक तो ललित ललाम बड़ी प्रसिद्ध रचना है। ललित ललाम मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। एक रचना इनकी छंदसार भी है, रसराज भी है। छंदसार एक कौन सी है? रसराज है। रसराज। एक लक्षण श्रृंगार भी है। लक्षण श्रृंगार। लक्षण श्रृंगार बड़ी चर्चित रचनाएं हैं इनकी। तो साहित्य सार के रचनाकार कौन है? मतीराम है। हो गया। आज कोई लाइव क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा व्यस्त थे आज। किसने कुलपति मिश्र द्वारा रचित रस रहस्य को मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है?
रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? कुलपति मिश्र द्वारा रचित रस रहस्य को मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कुलपति मिश्र द्वारा रचित रस रहस्य को मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। किस कवि की उक्ति है? बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कई बार ये पूछी भी जा चुकी हैं। तो किन की हैं ये पंक्तियां? सबको पता होना चाहिए अच्छे से। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। किस कवि की उक्ति है? देव, भिखारीदास, कुलपति मिश्र, प्रताप शाही। तो किसकी है? देव की है। किसकी है? देव। अगला प्रश्न है, सुरति मिश्र ने अलंकार माला की रचना किसके आधार पर की है? काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, भाषाभूषण, कवि प्रिया। किसके आधार पर की है? सुरति मिश्र ने अलंकार माला की रचना, सुरति मिश्र की एक रचना है अलंकार माला। इसकी रचना किसके आधार पर की है? काव्य प्रकाश के आधार पर, चंद्रालोक के आधार पर, भाषाभूषण के आधार पर, या फिर कवि प्रिया के आधार पर? किसके आधार पर की है? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो भाषाभूषण। किसकी रचना है? जसवंत सिंह की रचना है। जसवंत सिंह की रचना। प्रश्न संख्या 59 देखिए, भिखारीदास की किस रचना का रचनाकाल सुमिलित नहीं है? रस सारांश संवत 1799, काव्य निर्णय संवत 1801, श्रृंगार निर्णय संवत 1807, नाम प्रकाश संवत 1795। कौन सी रचना का रचनाकाल जो है वो सुमिलित नहीं है? भिखारीदास की किस रचना का रचनाकाल सुमिलित नहीं है? रस सारांश संवत 1799, काव्य निर्णय संवत 1801, श्रृंगार निर्णय संवत 1807, या नाम प्रकाश संवत 1795। तो यहाँ सही उत्तर होगा काव्य निर्णय 1801 में नहीं है। काव्य निर्णय संवत 1803 में है। संवत 1803 में है, 1801 में नहीं है। कब है? 1803 में है। प्रश्न संख्या 60, रसिक मोहन किसके द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? रसिक मोहन किसके द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? रसिक मोहन किसके द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? रसलीन, रघुनाथ बंदीजन, कुमारमणि, रूपशाही। किसके द्वारा रचित है यह आपको बताना है। तो रघुनाथ बंदीजन। रघुनाथ बंदीजन की अन्य रचनाएं भी हैं। रघुनाथ बंदीजन की अन्य रचनाएं, बंदीजन की अन्य रचनाएं, रघुनाथ बंदीजन की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो काव्य कलाधर है, एक जगत मोहन है, काव्य कलाधर। एक रचना है इनकी जगत मोहन। कौन सी है? जगत मोहन। एक रचना इनकी इश्क महोत्सव भी है। कौन सी है? इश्क महोत्सव। रघुनाथ बंदीजन की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? काव्य कलाधर, जगत मोहन और इश्क महोत्सव। रसिक मोहन किसके द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? रघुनाथ बंदीजन। इनकी अन्य रचनाएं हैं काव्य कलाधर, जगत मोहन और इश्क महोत्सव। दूल्हे द्वारा रचित कविकुल कंठाभरण में कितने पद्य हैं? 83, 84, 85, 86। दूल्हे द्वारा रचित कविकुल कंठाभरण में कितने पद्य हैं? 83 हैं, 84 हैं, 85 हैं, या फिर 86 हैं? कितने हैं? दूल्हे कवि द्वारा रचित कविकुल कंठाभरण में कितने पद्य हैं? 85 है। कितने हैं? 85। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी, शक्तिशालिनी, शालिनी अशुद्ध है ना, ऐसे लिखेंगे, शक्तिशालिनी, शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के संदर्भ में है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के संदर्भ में है, यह आपको बताना है। बताओ देखें। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, घनानंद के लिए है। प्रश्न संख्या 63 देखिए,
देव की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम है। देव की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? देव की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम इनमें से क्या है? भाव विलास, जाति विलास, प्रेमचंद्रिका, शब्द रसायन, या भाव विलास, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, शब्द रसायन, या भाव विलास, शब्द रसायन, जाति विलास, प्रेमचंद्रिका, भाव विलास, प्रेमचंद्रिका, शब्द रसायन, जाति विलास। इनमें से सही क्या होगा? सही ए ही होगा। भाव विलास तो है कब? 1689 में। जाति विलास जो है वो 1723 में है। प्रेमचंद्रिका कब है? 1733 में है। और ये जो है ये 1743 में है। तो सही उत्तर क्या होगा? भाव विलास, जाति विलास, प्रेमचंद्रिका और शब्द रसायन। सही उत्तर यह होगा। प्रश्न संख्या 64 देखिए। कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? यमुना लहरी ग्वाल, रस पीयूष निधि सोमनाथ, अंग दर्पण रसलीन, काव्य विलास अमीरदास। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। यमुना लहरी ग्वाल, रस पीयूष निधि सोमनाथ, अंग दर्पण रसलीन, काव्य विलास अबीरदास। डी बता रही हैं, बिल्कुल सही है। प्रताप शाही की रचना है। किसकी रचना है? प्रताप शाही की रचना। प्रताप शाही की रचना, ये किसकी रचना है? प्रताप शाही की रचना है। काव्य विलास अमीरदास की रचना न होकर और किन की है? प्रताप शाही की है। प्रश्न संख्या 65। भूली कहत नवरस कवि सकल मूल श्रृंगार। कि भूल से कवि नौ रसों की बात करते हैं। सभी रसों का मूल तो श्रृंगार है। यहाँ पर ये श्रृंगार शब्द है। सकल मूल श्रृंगार। भूली कहत नवरस कवि की नौ रसों की बात कवि भूल से करते हैं। सभी का मूल तो श्रृंगार है। किसकी उक्ति है ये? देव की। ये किस कवि की उक्ति है? देव की है। प्रश्न संख्या 66 देखिए। बिहारी के दोहों का गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू में अनुवाद किसने किया? आनंदीलाल ने, पंडित परमानंद ने, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने, या फिर लल्लू लाल ने? बिहारी के दोहों का गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू में अनुवाद किसने किया? आनंदीलाल ने, पंडित परमानंद ने, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने, या लल्लू लाल ने? किसने किया? प्रश्न संख्या 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने किया। आनंदीलाल की अगर बात करते हैं हम, तो आनंदीलाल ने तो क्या किया था? फिरंगे सतसई नाम से फारसी में किया। आनंदीलाल ने फिरंगे सतसई, फिरंगे सतसई नाम से फारसी में किया था इन्होंने तो। किस में किया था? फारसी में। पंडित परमानंद की अगर हम बात करें, श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत में। श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत में, नाम से संस्कृत में किया इन्होंने अनुवाद, संस्कृत में। और अगर लल्लू लाल की बात करें, लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका नाम से टीका रची। लाल चंद्रिका नामक टीका रची, नामक टीका रची। तो सही उत्तर क्या होगा? गुलदस्त बिहारी के नाम से उर्दू में अनुवाद किसने किया है? मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने किया है। आनंदीलाल ने फिरंगे सतसई नाम से फारसी में अनुवाद किया। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत में अनुवाद किया। और लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका नामक टीका रची थी। प्रश्न संख्या 67 देखें। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? काव्य विवेक, श्रृंगार विलास, रस विलास, छंद विचार, पिंगल। चिंतामणि की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? काव्य विवेक, श्रृंगार विलास, रस विलास, छंद विचार, पिंगल। कौन सी रचना नहीं है? प्रश्न संख्या 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो बताइए 67 का सही उत्तर क्या होगा? श्रृंगार विलास जो है वो सोमनाथ की रचना है। किनकी रचना है? सोमनाथ की रचना। श्रृंगार विलास किसकी रचना है? सोमनाथ की रचना है। प्रश्न संख्या 68 देखिए। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन है? चिंतामणि, केशवदास, घनानंद, बिहारी। सरल सा प्रश्न है।
रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन हैं इनमें से? रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? बिहारी हैं। प्रश्न संख्या 69, कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? सुजान हित, प्रेम पत्रिका, भावना प्रकाश, प्रेम तरंग। कौन सी रचना इनमें से घनानंद की नहीं है? सुजान हित, प्रेम पत्रिका, भावना प्रकाश या फिर प्रेम तरंग। घनानंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? प्रेम तरंग जो है वो देव की रचना है। किसकी रचना है? देव की रचना है। प्रेम तरंग किसकी रचना है? देव की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी इस नाम से रचना मिलती है, और लिख सकते हैं आप। प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी रचना है। प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी रचना है। और रीतिकाल के कवियों में अगर बात करें तो फिर किसकी है? देव की है। वैसे इस नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी रचना मिलती है। इसके बाद में राजत रंचन दोष जुत कविता बनिता मित्र बुंदक हाला होत ज्यों गंगा घट है पवित्र। कि कविता में बनिता में थोड़े से भी दोष अच्छे नहीं लगते। ये ठीक ऐसे ही होता है कि हाला शराब मदिरा की एक बूंद से जैसे गंगा के जल से भरा हुआ घट भी अपवित्र हो जाता है, ऐसे ही कविता में थोड़ा से भी दोष अच्छे नहीं लगते हैं। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? भिखारीदास, केशवदास, देव प्रताप शाही। तो किन की हैं ये पंक्तियां? केशवदास की हैं। राजत रंचन दोष जुत कविता बनिता मित्र बुंदक हाला होत ज्यों गंगा घट है पवित्र, केशवदास की हैं। केशवदास ने उपमा अलंकार के कितने भेदों का विवेचन किया है? 20, 21, 22, 23। केशवदास ने उपमा अलंकार के कितने भेदों का विवेचन किया है? कितने भेदों का विवेचन किया है? 22 का किया है। कितने का किया है? 22 का किया है। प्रश्न संख्या 23 देखिए। निम्नलिखित में से केशवदास की प्रबंधात्मक रचना है? विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित। कौन सी रचना जो है वो प्रबंधात्मक है? केशवदास की प्रबंधात्मक रचना इनमें से कौन सी है, यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से केशवदास की प्रबंधात्मक रचना है? विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका या वीर सिंह देवचरित। यहाँ सही उत्तर होगा वीर सिंह देवचरित। यहाँ आप लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव की केवल 2 रचनाओं को प्रबंधात्मक मानते हैं, एक तो वीर सिंह देवचरित और एक रामचंद्रिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव की 2 रचनाओं को प्रबंधात्मक मानते हैं। केशव की 2 रचनाओं को प्रबंधात्मक मानते हैं। शुक्ल जी के अनुसार है ये प्रबंधात्मक मानते हैं। अब ये 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं अगर इनकी हम बात करें? एक तो रामचंद्रिका, एक तो कौन सी? रामचंद्रिका, और एक वीर सिंह देव चरित। एक रचना कौन सी? वीर सिंह देव चरित। वीर सिंह देव, सबको मिला के लिख दो, वीर सिंह देव चरित। शुक्ल जी ने केशव की 7 रचनाओं का उल्लेख किया और उनमें से 2 को ही प्रबंधात्मक माना है उन्होंने। एक तो किसको? रामचंद्रिका को, और एक किसको? वीर सिंह देव चरित को। तो ये केवल 2 रचनाओं को प्रबंधात्मक मानते हैं। कौन कौन सी को मानते हैं? विज्ञान गीता को नहीं मानते, रत्न बावनी को भी नहीं मानते, जहांगीर जस चंद्रिका को भी नहीं मानते। प्रश्न संख्या 73 देखिए। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई के संबंध में ये कथन किस विद्वान का है, यह आपको बताना है। बिहारी सतसई के संबंध में ये कथन किस विद्वान का है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है? किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई के संबंध में ये कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित में से ग्वाल की रचना नहीं है? कवि दर्पण, भक्त भावन, रसिकानंद, प्रबोध, पचासा। इनमें से कौन सी रचना ग्वाल की नहीं है? निम्नलिखित में से ग्वाल की रचना कौन सी नहीं है? कवि दर्पण, भक्त भावन, रसिकानंद, प्रबोध, पचासा।
कौन सी रचना नहीं है? प्रश्न संख्या 74 का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, बिल्कुल सही है। पद्माकर की रचना है। किसकी रचना है? पद्माकर की रचना। किसकी रचना है ये? पद्माकर की रचना है। प्रश्न संख्या 75, कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? शतरंज शतिका सोमनाथ, रस प्रबोध रसलीन, प्रताप सिंह बिरुदावली पद्माकर, रसिक रंजन कुमार मणि। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। बताइए, कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? यहाँ सही उत्तर क्या होगा? शतरंज शतिका सोमनाथ की नहीं है। किसकी है? भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास की रचना। शतरंज शतिका किन की है? भिखारी दास जी की है। तो किसकी रचना है शतरंज शतिका? भिखारी दास जी की रचना है, सोमनाथ की नहीं है। इसके बाद में जसवंत सिंह द्वारा रचित भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? 210, 211, 212, 213। जसवंत सिंह द्वारा रचित भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? 210, 211, 212 या फिर 213? कितने दोहे हैं, यह आपको बताना है। भाषा भूषण एक तो अलंकार ग्रंथ है, ये अलंकार ग्रंथ है। और इसमें कितने दोहे हैं? 212 हैं। 5 प्रकाश, यानी 5 तो इसमें जो सर्ग हैं उनको प्रकाश कहा गया है। 212 क्या हैं इसमें? दोहे हैं। ये थोड़ा याद रख लेना इसमें। और अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रताप शाही की नहीं है? कौन सी रचना प्रताप शाही की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना प्रताप शाही की नहीं है? कौन सी रचना प्रताप शाही की नहीं है? प्रश्न संख्या 77 का सही उत्तर क्या होगा? वृत्त चंद्रोदय जो है वो अमीर दास की रचना है। किसकी रचना है? अमीर दास की रचना। अमीर दास की रचना। वृत्त चंद्रोदय किसकी रचना है? अमीर दास की रचना है। वृत्त चंद्रोदय किन की रचना है? अमीर दास की है। निम्नलिखित में से रीतिबद्ध कवि नहीं है? अमीर दास, बेनी प्रवीण, राम सहाय दास, सेवादास। इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? रीतिबद्ध कवि कौन सा नहीं है? अमीर दास नहीं है, या बेनी प्रवीण नहीं है, या राम सहाय दास नहीं है, या फिर सेवादास नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 78 का सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। रीति सिद्ध कवि हैं ये क्या है? रीति सिद्ध कवि। ये जो प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी चल रही है शाम 6 से 8, तो रीतिकाल का जो टेस्ट हुआ था, 5वां टेस्ट, उसके बाद में 6ठा भारतेंदु युग पर और 7वां भी किस पर हुआ? भारतेंदु युग पर। तो 5वां पेपर हम हल कर रहे हैं। राम सहाय दास कैसे कवि हैं? रीति सिद्ध हैं। निम्नलिखित में से रसिक सुमति की रचना है? अलंकार चंद्रोदय, रस रत्नावली, काव्य रत्न, पुरंदर माया। रसिक सुमति की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? सॉरी, कौन सी है? रसिक सुमति की कौन सी है, यह आपको बताना है। रसिक सुमति की रचना इनमें से कौन सी है? अलंकार चंद्रोदय है। ये तीनों जो हैं ये मंडन मिश्र की रचनाएं हैं। मंडन मिश्र की रचनाएं। शेष जो हैं वो किन की रचनाएं हैं? मंडन मिश्र की रचनाएं हैं। बाकी और किसकी हैं? मंडन मिश्र की हैं। यहाँ पर अलंकार चंद्रोदय ये नहीं है। प्रश्न संख्या 80 देखें। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? भाषा भरण बैरीसाल, कविता रस विनोद जनराज, रामचंद्र भूषण रघुनाथ बंदीजन, रघुनाथ अलंकार सेवादास। कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? प्रश्न संख्या 80 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 80 का सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमिलित नहीं है? सी बिल्कुल सही है। रघुनाथ बंदीजन की रचना नहीं है रामचंद्र भूषण। किसकी रचना है? गोप कवि की रचना है। गोप कवि की रचना। ये किसकी रचना है? गोप कवि की रचना है। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 देखें। निम्नलिखित में से श्रीपति की रचना नहीं है? काव्य सरोज,
अनुप्रास विनोद, रस रत्नाकर, अलंकार गंगा। कौन सी रचना इनमें से श्रीपति की नहीं है? निम्नलिखित में से श्रीपति की रचना कौन सी नहीं है? श्रीपति की रचना कौन सी नहीं है, बताइए। प्रश्न संख्या 81 का सही उत्तर क्या होगा? रस रत्नाकर सूरती मिश्र की रचना है। किन की रचना है? सूरती मिश्र की रचना। किन की रचना है? सूरती मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या 82 देखें। बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा है? राधाचरण गोस्वामी ने, राधा कृष्ण दास ने, नामवर सिंह जी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा है इनमें से? बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा? बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है राधाचरण गोस्वामी ने। किसने कहा है? राधाचरण गोस्वामी ने। श्रृंगार लतिका सौरभ के रचनाकार कौन है? रचना का नाम है श्रृंगार लतिका सौरभ। श्रृंगार लतिका सौरभ के रचनाकार कौन है? सेनापति, द्विजदेव, विक्रमादित्य, बेनी वाजपेयी। सही उत्तर क्या होगा? श्रृंगार लतिका सौरभ के रचनाकार कौन हैं? द्विजदेव हैं। रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि जो हैं द्विजदेव। द्विजदेव की एक विशेषता, रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि, अंतिम श्रृंगारी कवि। एक और विशेषता है इनकी, रीतिबद्ध, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध, और रीति सिद्ध दोनों काव्य धाराओं का संस्पर्श करने वाले कवि। दोनों काव्य धाराओं का संस्पर्श करने वाले कवि भी कौन हैं? करने वाले कवि। अच्छा, इनका मूल नाम जो था वो मानसिंह था। मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम मानसिंह। अयोध्या के शासक थे। मूल नाम क्या था? मानसिंह था। तो सही उत्तर क्या होगा? द्विजदेव होगा। घनानंद की कौन सी रचना ब्रज भाषा और फारसी छंद में है? कोकसार, विरह लीला, रसकेली वल्ली, सुजान सागर। कौन सी रचना ब्रज भाषा और फारसी छंद में रचित है? घनानंद की कौन सी रचना ब्रज भाषा और फारसी छंद में रचित है? कोकसार, विरह लीला, रस केलीवल्ली या फिर सुजान सागर। सही उत्तर क्या होगा? विरह लीला। क्या होगा? विरह लीला। प्रश्न संख्या 85। घनानंद को प्रेम की यातना का कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने या गणपति चंद्र गुप्त ने। घनानंद को प्रेम की यातना का कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, बच्चन सिंह ने या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने। बच्चन सिंह जी ने कहा है। शुक्ल जी ने प्रेम की पीर का कवि कहा है। शुक्ल जी ने प्रेम की पीर का कवि, प्रेम की पीर का कवि कहा है। किसने? शुक्ल जी ने। और प्रेम की यातना का कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह जी ने कहा है। बात एक ही है। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? राधा वल्लभ, निम्बारक वल्लभ या फिर हरिदासी। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? राधा वल्लभ में, निम्बारक में या वल्लभ में या हरिदासी में। कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे बिहारी? राधा वल्लभ में, निम्बारक में, वल्लभ में या हरिदासी में। किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। बिहारी किस में दीक्षित थे? निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित थे। देव की कौन सी रचना प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद है? प्रेमचंद्रिका, देव शतक, देव माया प्रपंच या अष्टयाम। देव की कौन सी रचना प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद है? प्रेमचंद्रिका, देव शतक, देव माया प्रपंच, अष्टयाम। कौन सी रचना प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद है? प्रेमचंद्रिका है, देव शतक है, देव माया प्रपंच है या फिर अष्टयाम है। सही उत्तर क्या होगा? देव माया प्रपंच है। कौन सी है?
देवमाया प्रपंच। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के विषय में है? देव, घनानंद, मतीराम, पद्माकर। शुक्ल जी का ये कथन किस कवि के विषय में है, यह आपको बताना है। देव, घनानंद, मतीराम या पद्माकर। शुक्ल जी का ये कथन किस कवि के विषय में है? देव के विषय में, घनानंद के विषय में, मतीराम के विषय में या पद्माकर के विषय में? पद्माकर के विषय में है। किसके विषय में है? पद्माकर के विषय में है। निम्नलिखित में से किसे रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमोन्मत्त कवि कहा है? निम्नलिखित में से किसे रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमोन्मत्त कवि कहा है? इनमें से किसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमोन्मत्त कवि कहा है? घनानंद को, बोधा को, आलम को या फिर ठाकुर को? किसको कहा है? आलम को कहा है। किसको कहा है? आलम को कहा है। प्रश्न संख्या 90 देखिए। निम्नलिखित में से प्रताप शाही की रचना नहीं है। श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, समय प्रबंध। कौन सी रचना जो है वो नहीं है प्रताप शाही की, यह आपको बताना है। श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद या समय प्रबंध। कौन सी नहीं है? समय प्रबंध नहीं है। किसकी रचना है? रसिक गोविंद की रचना है। किसकी रचना है? रसिक गोविंद की रचना। किसकी रचना है ये? रसिक गोविंद की रचना है। प्रश्न संख्या 91। रसिक गोविंद की रचना युगल रस माधुरी किस छंद में रचित है? सवैया, कवित, रोला, छपई। रसिक गोविंद की रचना युगल रस माधुरी किस छंद में रचित है, यह आपको बताना है। सवैया में, कवित में, रोला में या फिर छपई में? रसिक गोविंद की रचना युगल रस माधुरी किस छंद में रचित है? सवैया में, कवित में, रोला में या फिर छपई में? कौन से छंद में रचित है? रोला छंद में रचित है। किस छंद में रचित है? रोला छंद में। रामचंद्र शुक्ल ने ग्वाल के कितने रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है? सारे ग्रंथ नहीं पूछे गए हैं, पूछा ये गया है कि कितने रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है, यह आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने ग्वाल के कितने रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है? प्रश्न संख्या 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो 4 का किया है। 4 के आप नाम भी लिख सकते हैं। एक तो रसिकानंद है, एक तो रसिकानंद, एक जो है वो रसरंग है, रसरंग। एक जो रचना है वो कृष्णजू को नक्शिक है, कृष्णजू को नक्शिक, कृष्णजू को नक्शिक। और एक दूषण दर्पण। इन 4 रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है। एक रचना कौन सी है? दूषण दर्पण, दूषण दर्पण। रामचंद्र शुक्ल ने ग्वाल के कितने रीति ग्रंथों का उल्लेख किया? 4 का किया। किस किस का? रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नखशिख और दूषण दर्पण। कितने ग्रंथों का किया? 4 का किया है। कौन कौन से का किया? रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नखशिख और दूषण दर्पण। अगला प्रश्न है, रसलीन द्वारा रचित रस प्रबोध में कितने दोहे हैं? 1153, 1154, 1155, 1156। रसलीन द्वारा रचित, इनकी दो ही तो रचनाएं, एक तो अंग दर्पण है, एक रस प्रबोध है। तो कितने दोहे हैं, यह आपको बताना है। कितने दोहे हैं? क्या होगा सही उत्तर? 1155 होगा। प्रश्न संख्या 94 देखिए। काव्यांगों के निरूपण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सर्वप्रधान स्थान दिया है? निरूपम नहीं है ये, निरूपण। काव्यांगों के निरूपण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सर्वप्रधान स्थान दिया है? चिंतामणि त्रिपाठी को, भिखारीदास को, केशवदास को, पद्माकर को? किसको दिया है? काव्यांगों के निरूपण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के किस आचार्य को सर्वप्रथम माना है, सर्वप्रधान माना है? भिखारीदास को। किसको माना है? भिखारीदास जी को माना है। प्रश्न संख्या 95। किसने पद्माकर द्वारा रचित जगत विनोद को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है?
पद्माकर द्वारा रचित जगत विनोद को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर नंदुलारे वाजपेयी ने? किसने कहा है? पद्माकर द्वारा रचित जगत विनोद को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ इनमें से किसने कहा? यह आपको बताना है। तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। रसिक सुमति द्वारा रचित अलंकार चंद्रोदय पर किसका प्रभाव है? काव्य प्रकाश, कुवलयानंद, चंद्रालोक या फिर काव्य आदर्श? कौन सी रचना का प्रभाव है? रसिक सुमति द्वारा रचित अलंकार चंद्रोदय पर किसका प्रभाव है इनमें से? काव्य प्रकाश तो किसकी रचना है? मम्मट की रचना है। कुवलयानंद किसकी है? अप्पय दीक्षित की रचना है। अप्पय दीक्षित। और चंद्रालोक जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव। काव्य आदर्श किसकी है? दंडी की रचना है। तो इनमें से कौन सी रचना का प्रभाव है? कुवलयानंद का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? कुवलयानंद का। रामचंद्र शुक्ल ने किसे सच्ची उमंग का कवि कहा है? ठाकुर को, आलम को, बोधा को या घनानंद को? सच्ची उमंग का कवि किसे कहा है? यह आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने किसे सच्ची उमंग का कवि कहा है? ठाकुर को, आलम को, बोधा को या घनानंद को? किसे कहा है यह आपको बताना है। तो किसको कहा? ठाकुर को कहा है। किसको कहा है? ठाकुर को। प्रश्न संख्या 98। किसने बिहारी को ध्वनिवादी कवि माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, नंदुलारे वाजपेयी ने या नामवर सिंह जी ने? बिहारी को ध्वनिवादी कवि किसने माना है? ये तो यार सरल सरल प्रश्न है सब, इनको कठिन थोड़ी कहोगे। ये तो सब पढ़ा भी रखा है, आपको अच्छे से लिखवा रखा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने। रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी कवि माना है, ये भी लिखवा रखा है आपको। रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी कवि माना है। कैसा माना है? रसवादी कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? रसवादी कवि माना है। और ध्वनिवादी कवि किसने माना? ध्वनिवादी कवि डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। अगला है, बिहारी सत्सई पर संजीवनी भाष्य नाम से टीका किसने लिखी? ये संजीवनी भाष्य है, संजीवी भाष्य नहीं है। संजीवनी भाष्य, संजीवनी भाष्य नाम से टीका किसने लिखी? कर्ण कवि ने, ज्वाला प्रसाद मिश्र ने, लाला भगवान दीन ने या फिर पद्म सिंह शर्मा ने? किसने लिखी है यह आपको बताना है। संजीवनी भाष्य नाम से टीका किसने लिखी है? पद्म सिंह शर्मा ने लिखी है। कर्ण कवि ने किस नाम से लिखी? कर्ण कवि ने लिखी साहित्य चंद्रिका नाम से। लिखी तो सबने है, इन्होंने लिखी साहित्य चंद्रिका, साहित्य चंद्रिका नाम से लिखी है इन्होंने तो। अगर हम बात करें, ज्वाला प्रसाद मिश्र ने भावार्थ प्रकाशिका नाम से लिखी है। भावार्थ प्रकाशिका, भावार्थ प्रकाशिका लिखी इन्होंने। और लाला भगवान दीन ने बिहारी बोधिनी लिखी है। कौन सी लिखी है? बिहारी बोधिनी। इन्होंने कौन सी लिखी है? बिहारी बोधिनी लिखी है। और पद्म सिंह शर्मा ने किस नाम से लिखी है? संजीवनी भाष्य नाम से। टीका सबने लिखी है। आज भारतेंदु युग का टेस्ट हुआ था, सबने 1 घंटे में पेपर हल किया, सर ने वो पेपर 5 मिनट में हल कर दिया। क्या बात है। देखो, भारतेंदु युग पर 2 टेस्ट हो गए, जो डेली प्रश्नोत्तरी चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे करवाने में भी आनंद आ रहा है, आपके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है देखकर कि नंबर सबके अच्छे आ रहे हैं। अभी जो डेली टेस्ट चल रहे हैं हिंदी संसार में, ऑफलाइन 6 से 8 डेली चल रही, और सब पर डबल डबल हो गई। आदिकाल पर 2 टेस्ट हो गई, भक्तिकाल पर 2 हो गई, रीतिकाल पर 2 हो गई, आधुनिक काल में भारतेंदु युग पर 2 हो गई। अब कल तो टेस्ट नहीं है, परसों फिर भारतेंदु युग पर है, भारतेंदु युग पर 3 टेस्ट करवाऊंगा, फिर द्विवेदी युग पर 2 करवाऊंगा, ऐसे है ना। तो बड़ा आनंद आ रहा है, अब आप लोगों के नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो पद्म सिंह शर्मा ने। ग्रंथ की किस रचना का रचनाकाल सही नहीं है? भाव पंचाशी का 1686 ईस्वी, श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी, ग्रंथ सस्सई 1704 ईस्वी, यमक सस्सई 1712 ईस्वी? तो बताइए, ग्रंथ की किस रचना का रचनाकाल सही नहीं है, यह आपको बताना है।
वृंद, वृंदावन। यमक सस्सई 1712 में नहीं है, 1706 में है। यमक सस्सई जो है वो कब है? 1706 ईस्वी में है, 1706 ईस्वी में है। तो यहाँ सही उत्तर ये होगा। टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं प्रतिदिन, कल नहीं है। भारतीय द्वीप पर 3 टेस्ट होंगे, 2 हो चुके और तीसरा और होगा। फिर इसके बाद में देखो, आदिकाल पर 2 हो गए, भक्तिकाल पर 2 हो गए, रीतिकाल पर 2 हो गए, भारतेंदु युग पर 2 हो गए। परसों है भारतेंदु युग पर, और इसके बाद में वापस चलेंगे हम। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का एक मिक्स टेस्ट है। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, तीनों का एक साथ टेस्ट। कभी आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे लौटेंगे, तो ऐसे बार बार पढ़ने से क्या है कि अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। द्वितीय युग पर भी 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। आज कोई ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई, कल से रहेंगी धुआंधार क्लासेज। कल सारी क्लासेज रहेंगी। कल जो सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है टीजीटी पीजीटी आदि के लिए वो भी होगा, और कल भाषा विज्ञान की भी क्लास रहेगी आप लोगों के लिए, और एल्टी मेंस की भी रहेगी। धन्यवाद।